प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 6th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 22, जो देशांतर के बारे में आप लोगों को बताया गया है। चित्र को देखिए, भारत और कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। तो ये देखिए, भारत और कनाडा एक ही गोलार्ध में स्थित हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अक्षांशों के बारे में पढ़ा। अक्षांशों से केवल हम उत्तर और दक्षिण दिशाओं को पहचान सकते हैं। उनकी सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो देखिए, इनको समझाने के लिए कागज पर हम समान दूरी वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जैसा आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाया गया है। ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, इनको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ये इनको 1 2 3 4 में दर्शाना है, और जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको हमने क ख ग घ ड में दर्शाना है। फिर है हमारा, जिन बिंदुओं को ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां कुछ छोटे वृत्तों को अ ब स द ध नामों से व्यक्त कीजिए। तो ये देखो, ये किया हुआ है। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। तो आप देखेंगे, जो अ है वो ख उत्तरी अक्षांश और एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो देखिए, ये जो अ है ये ख उत्तरी अक्षांश और एक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ऐसे ही अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ब दिया है इन्होंने, ब भी हम यही लिखेंगे, घ उत्तरी अक्षांश और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर। स है घ उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर है द का ड उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री यानी 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जहाँ जहाँ पर जिस 1 2 3 जिसके नीचे है उसी को ही हमने पूर्वी देशांतर का नाम दिया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो चित्र संख्या 1 में अ की स्थिति का पता लगाइए। तो चित्र 1 ये है हमारा, तो इसमें जो अ दिया हुआ है इसकी स्थिति का पता लगाना है। तो ये है हमारा 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। हो सकता है बच्चे अभी आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन आगे वर्कशीट आएंगी, आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं तो आपकी जो बुक है एक बार उसमें आप लोग दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ना कुछ समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।